प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है कि किसी अपारदर्शी अवरोध या दवारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने व उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो पहले इसको अपन समझते हैं कैसे। ये आपने पढ़ भी दिया एक तरह से, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया किसके अंदर, YDAC के अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। कैसे पढ़ा देखिए कि वहां आपके पास दो स्लिट थी ऐसे, ये आपके पास एक पहली स्लिट S1 और दूसरी स्लिट S1 और S2। और मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से प्रकाश, ये S1 बोला इसको मैंने S2 बोला। यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ अपने सामने स्क्रीन लगा रखी है, पर्दा लगा रखा है। यहाँ से लाइट आई और ऐसे जा रही है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ से लाइट आई ऐसे जा रही है, यहाँ से प्रकाश कर ऐसे जा रही है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था वहां पे। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपको पता है YDAC के अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट के अंदर ये उचित बन रहा था। मतलब यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे थे कि लाइट यहाँ पर ऐसे, कि यहाँ जैसे मान लो सामने से कोई सोर्स से लाइट आ रही है, यहाँ लाइट नहीं आएगी, ये लाइट यहाँ से वापस बैक हो जाएगी, क्योंकि आगे क्या अवरोधक है, दवारक है, यानी इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर ये शायद ज्यामितीय छाया का, आप ऐसा मान के चल रहे थे कि इसके सामने छाया होगी, इसके सामने शैडो रीजन होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो होगा, या उसको अपन बोलते हैं हिंदी में ज्यामितीय छाया होगी। मतलब आप ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं होगी, लेकिन रियल में ऐसा हुआ नहीं था। कैसे नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, केंद्र उच्च बन रहा था, मतलब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम थी। यानी हुआ क्या था, ये आपकी दोनों स्लिट S1 और S2 और ये आपका स्क्रीन पर्दा, ये आपका पर्दा। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है तो आपको पता होगा यहाँ पे जो ये स्लिट्स होगी, इस यानी यहाँ पे तरंगागर आ रहा है, उस तरंगागर का पढ़ते, इस तरंगागर का प्रत्येक बिंदु फिर से क्या बनेगा, नया स्रोत, वो अपनी क्या निकालेगा, तरंगिकाएं। यानी यहाँ से उसने यानी स्फेरिकल वेवलेट जनरेट की तरंगिकाएं ऐसे उत्पन्न की। और आपको पता है तरंगागर के, तरंग और तरंगागर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। यानी यहाँ से फिर क्या चलेगी, तरंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इससे क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे इसकी भी क्या होगी, वेवलेट बनेगी, तरंगिकाएं बनेगी, गोलाकार तरंगिकाएं। और इनसे लंबवत क्या होगी, इनसे लंबवत होगा तरंग, तो इनसे लंबवत होगी तरंग। यानी यहाँ से ये तरंग, यहाँ से ये तरंग, यहाँ से ये तरंग। क्लियर है? यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। यानी लाइट हुई क्या, लाइट बैंड हो गई, लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। जबकि अभी तक आपने पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यही आपका डिफ्रैक्शन है कि लाइट का किसी ऑब्स्टेकल या किसी दवारक या किसी अवरोधक के किनारों पर बैंड हो जाना, अवरोधक के किनारों पर बैंड हो जाना, और बैंड होके उसकी ज्यामितीय छाया में एंटर कर जाना, ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाना, प्रवेश कर जाना। यही क्या, प्रकाश का विवर्तन है। तो इसी बात को अपन शब्दों में लिखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया। किसके अंदर पढ़ा आपने? ये YDAC यंग डबल स्लिट एक्स में ऐसा पढ़ा था कि आप ये मान के चले थे यहाँ छाया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया वहां पे, लेकिन ऐसा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे क्या बना था, सेंट्रल ब्राइट बना था, के अंदर ये उच्च को अपने नाम दिया था, उसकी तीव्रता यहाँ पे क्या थी, अधिकतम थी। तो इसी बात को अपन शब्दों में लिखते हैं कि विवर्तन की परिभाषा लिखते हैं, और फिर इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, एक दवारक के लिए और एक अवरोधक के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आप मत बनाना, अभी मैं बना दूंगा डायग्राम, वो आपको बनाना है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या है मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिए परिभाषा की। इसको मैं आपको रब करता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया था। ठीक है, तो देखिए आगे, तो पहले से हम लिखते हैं परिभाषा। क्या कहें, किसी अवरोधक, किसी अपारदर्शी, ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी, इसके अंदर लाइट आर पार नहीं निकल सकता। अपारदर्शी, पारदर्शी में ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट बोल दीजिए। क्या होगा, किसी परिभाषा लिखिए, किसी अपारदर्शी, किसी अपारदर्शी अवरोधक या किसी अपारदर्शी अवरोध अथवा दवारक, अथवा दवारक, अभी समझा दोनों का मीनिंग। किसी अपारदर्शी अवरोध अथवा दवारक के किनारों पर, प्रकाश के मुड़ने व उसकी ज्यामितीय छाया, किसकी ज्यामितीय छाया में, दवारक या अवरोधक, उसकी ज्यामितीय छाया में, उसकी ज्यामितीय छाया, ज्यामितीय ज्योमेट्री वाली
ज्यामितीय है ना, रेखागणित, ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना को, वह उसके ज्यामितीय छाया में प्रवेश, वह उसके ज्यामितीय छाया में प्रकाश के, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को, प्रवेश करने की घटना को, प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसी भी तरंग का हो सकता है, यहाँ पे हम लाइट की बात करें, कोई भी तरंग हो उसका विवर्तन पॉसिबल है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि जो उसका द्वारक या अवरोधक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए। आते इसी बात के ऊपर, तो इसकी प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर? जैसे एक तो ये बता रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए, ये मैं बनाता हूँ किसी द्वारक के लिए। जैसे कि आप ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ पर ये कोई द्वारक है, ये कोई क्या है, द्वारक, और इसके सामने यहाँ पे सोर्स रखा हुआ, यहाँ पे क्या है, प्रकाश का स्रोत यहाँ पे रखा हुआ है, प्रकाश स्रोत यहाँ पे रखा हुआ, और यहाँ पे क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है। और मान लो यहाँ पे सामने स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन बोल दीजिए या पर्दा बोल दीजिए। तो यहाँ से आप ऐसा मान के चलिए, लाइट यहाँ से पॉइंट सोर्स है जिसके सेंटर में, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, और यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी। आप ऐसा मान के चलिए कि ये लाइट सिर्फ इसी भाग में जाएगी, बाकी ये जो हिस्सा है इसको मैं नाम दिया ए, इसको मैं नाम दिया यानी ये होगा आपका प्रकाश की चीज, ये आपका होगा इल्यूमिनेटेड एलिमेंट, यहाँ पे प्रकाश होगा, यहाँ पे प्रकाश होगा। लेकिन ये हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा है, इससे आप मान लीजिए ये ज्यामितीय छाया, ये क्या आपकी ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल, यहाँ भी सेम, इसके बी के नीचे भी, बी के नीचे ये सभी आप क्या मान के चलो, यहाँ भी ज्यामितीय छाया होगी, ऐसा आप मान के चल रहे हो। लेकिन होगा क्या, प्रकाश, ये प्रकाश, ये लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ पे लाइट जाएगी जो क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैक हो जाएगी, यहाँ तो क्या आ गया, द्वारक आ गया ना, इसको आगे जाने देगा, यहाँ से लाइट ऐसे आ जाएगी, लेकिन यहाँ से आगे जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या, यहाँ इस कॉर्नर से प्रकाश बैंड हुआ, यहाँ से प्रकाश बैंड हुआ और कहाँ तक पहुंच गया, ए से ए डैश तक फैल गया, यानी यहाँ तक नहीं रुका, वो यहाँ तक चला गया। ऐसे सेम कुछ नीचे की तरफ हुआ कि आपको प्रकाश बी तक में, बी से, यानी यहाँ पर आपका प्रकाश, यहाँ मान के देखिए यहाँ पे ज्यामितीय छाया, लेकिन यहाँ पे प्रकाश एंटर हो गया, यहाँ पे प्रकाश प्रवेश कर गया। ये जो हिस्सा, यही क्या आपका विवर्तन है, ये आपका क्या विवर्तन है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन ना करके अपने पथ से, अपने सरल रेखीय पथ से डेविएट हो गया, लीनियर जो पास था उससे वो डेविएट हो गया, विचलित हो गया, इसे बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये क्या है, ये द्वारक है, ये क्या है, द्वारक। द्वारक क्या है, अपने किसी शीट के अंदर छोटा सा छेद कर दिया, होल कर दिया, वो आपका द्वारक का काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या आपका द्वारक, पहला ऑब्जर्वेशन आपने ये देखा, द्वारक है ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द्वारक, द्वारक, ठीक है, द्वारक, ये था आपका। आगे बात करते हैं किसी अवरोध की, अपारदर्शी, दो बार लिखिए, अपारदर्शी अवरोध अथवा द्वारक। जैसे कि मान लो यहाँ से आपके पास कोई अवरोधक है और यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे क्या स्क्रीन, पर्दा, जहां पर आपको इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सॉरी व्यतिकरण नहीं, विवर्तन, जहां पर आपको विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा। और आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर आपका प्रकाश सोर्स है, लाइट का सोर्स है, आप क्या मान के चलो कि लाइट, इसके सामने क्या होगा, छाया होगी, मतलब इसके सेंटर में। तो प्रकाश को अगर सीधी रेखा में चलता हुआ माने तो कैसे रहेगा, ये रहेगा ऐसे, प्रकाश का सरल रेखीय पथ, और प्रकाश का सरल रेखीय पथ, यानी आप ये मान के चल रहे हो कि यहाँ इस वाले भाग, ये वाला जो भाग है ए बी, इसको इस बार मैंने बोला ए और बी, यानी आप ये मान के चले कि ये हिस्सा होगा कि प्रकाश इसके ऊपर तो जाएगा, इसमें तो दोहराई नहीं, यहाँ तो कोई द्वारक है नहीं, प्रकाश ऊपर तो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, नीचे जाएगा, यहाँ भी, यानी ऊपर तो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि ये वाला जो हिस्सा होगा क्या होगा, छाया होगा, यानी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेड होगी, इसकी ज्यामितीय छाया बनेगी। लेकिन यहाँ पे छाया बनेगी नहीं, यानी यहाँ पे थोड़ा आपका मतलब यह है कि यहाँ प्रकाश नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश इस कॉर्नर पे बैंड होकर इस भाग में भी एंटर हो जाएगा, इस भाग में प्रकाश आपका एंटर हो जाएगा। ज्यामितीय छाया में किसी अपारदर्शी अवरोध, ये अवरोध है और ये द्वारक है, किसी अपारदर्शी अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने, वो उसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रवेश करने या प्रकाश के फैल जाने की घटनाओं क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। आप ऐसा मान के लेते हैं कि ये वाला जो पूरा भाग है वो क्या होगा, ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शेड होगी, लेकिन ऐसा
हुआ नहीं, यहाँ पे लाइट बैंड हो गई, कहाँ पे, इस जगह बैंड हो गई, मुड़ गई और बैंड होकर ज्यामितीय छाया में, इसकी इस अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर गई। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ये था द्वारक का, और ये आपका क्या है, अपारदर्शी अवरोध है, अपारदर्शी अवरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक। ओपेक, ओपेक मतलब जिससे आपका लाइट पास नहीं करे, ओपेक ऑब्स्टेकल, ओपेक OBSTACL, अपारदर्शी अवरोध है या अवरोध इसको बोल सकते हैं। आप दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला और ये वाला। क्लियर है कि आप ये मान के यहाँ पे लाइट नहीं होगी, लेकिन लाइट बैंड होकर इस एरिया में भी वो एंटर हो गई, प्रवेश करी। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है। ध्वनि का विवर्तन अपन डेली लाइफ में देखते हैं, प्रकाश का विवर्तन देख नहीं पाते हैं। उसका भी रीजन भी बताता है क्यों नहीं देख पाते हैं। क्लियर, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। क्लियर यहाँ तक, इसको मैं कर रहा हूँ, ओके, पॉज करके नोट कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ध्वनि का जो विवर्तन है वो डेली लाइफ में देखते हैं। विवर्तन मीन्स बैंड होना। जैसे मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ और मेरी आवाज किसी दूसरे कमरे में पहुंच रही, या जैसे मान लो आप खड़े हो अपने किसी रूम के अंदर, जगह बनाते हैं कि मान लो आप यहाँ खड़े हो, किसी यह आपका रूम है, और आप मान लो यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो और आपकी मम्मी जो मान लो यहाँ खड़ी हो और वो आपको आवाज दे रही है, आपको आवाज दे रही है। तो मान लो आपकी मम्मी ने यहाँ खड़ी दूसरे रूम में, ठीक है, मम्मी ने आवाज दी तो आपकी आवाज यानी आपके पास आवाज पहुंची, यानी लाइट यहाँ पे दीवार थी, यहाँ से बैंड होकर आपके कानों में पहुंची तो आपने सुनाई दिया, आपने सुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या आप अपनी मम्मी को देख पा रहे हो, बिल्कुल नहीं देख पा रहे, क्योंकि बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई। अगर ऐसा होता कि लाइट भी बैंड हो रही थी, आपके यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पे लाइट चली गई, तो आप अपनी मम्मी को जो भी है उसको आप देख पाते हो। क्लियर है, तो यही है कि ध्वनि का विवर्तन डेली लाइफ में अपन देख पाते, लेकिन प्रकाश का विवर्तन अपन डेली लाइफ में नहीं देख पाते। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, यूं बोलूं किसी भी तरंग का व्यतिकरण होने के लिए द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जो भी आपका द्वारक है या जो भी अवरोध है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा, तो ही उस तरंग का, यहाँ पे प्रकाश तरंग है, लाइट वेव अपने पास, ध्वनि तरंग, तरंग किसी भी तरंग का विवर्तन होने के लिए जो आपका द्वारक है या अवरोधक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी आप विवर्तन प्रतिरूप महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे। अब ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, इसका रीजन यह है कि ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य है, ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य अपने जो सामान्य अवरोधक या द्वारक जैसे खिड़की है, दरवाजे, उनका आकार मीटर्स में होता है, और ध्वनि की तरंग दैर्ध्य किसमें होती है, मीटर्स में होती है। जैसे बड़े बड़े ध्वनि की तरंग दैर्ध्य किसमें होती है, मीटर्स में होती है, तो वो आसानी से बैंड हो जाती है, क्योंकि द्वारक और अवरोधक का आकार वेव की, जबकि साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, उसकी तरंग दैर्ध्य कोटि का। लेकिन प्रकाश का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटी है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है, और अपने जो सामान्य जो अवरोधक या द्वारक जैसे खिड़की है, दरवाजे, वो इसकी तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बहुत बड़े, बहुत बहुत बड़े, तो इसलिए आपको डेली लाइफ में प्रकाश का विवर्तन दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं प्रकाश यहाँ से इस खिड़की से आया और ऐसे बैंड होकर इधर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये है क्या क्या लिखेंगे अपन, किसी भी तरंग का व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि, वेवलेंथ के ऑर्डर का, उसी की साइज में, जो आपकी तरंग दैर्ध्य उसके ऑर्डर का, उसकी कोटि का, उसकी साइज का होना चाहिए। तो इसी बात को लिखते हैं। तो आगे लिखिए, आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, इसी एरो बना के नोट की तरह, किसी तरंग का व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक है कि द्वारक या अवरोध, मैं लिखता हूँ ऐसा लिखिए, किसी भी तरंग का सॉरी व्यतिकरण नहीं, विवर्तन, किसी भी तरंग का विवर्तन होने के लिए आवश्यक है कि जो भी विवर्तक आवश्यक है कि द्वारक या अवरोधक का आकार, और द्वारक या अवरोध का आकार या अवरोधक का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि
कोटि में उसी ऑर्डर का, की कोटि या उसी ऑर्डर का तरंग की कोटि, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रही? डायग्राम देखिए, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे द्वारक लिया, क्या लिया मैंने यहाँ पे द्वारक लिया, और इसके ऊपर एक समतल तरंगागर, एक समतल तरंगागर आपतित करवाया, समतल तरंगागर, जिसकी तरंग दैर्ध्य मैंने क्या मान ली, इसकी जो तरंग दैर्ध्य ये वाली दूरी, इसको मैंने लेमड़ा मान लिया। क्या मान लिया? लेमड़ा। अब ये तरंगागर यहाँ पे आपतित होगा, थोड़ा बड़ा बना दे, थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये तरंगागर यहाँ पे मान लो आपतित हुआ, एक एक लाइन है, डबल नहीं है, सिंगल लाइन है, लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन से था ये तरंगागर। अब देखिए ये जो तरंगागर है, ये वाला भाग ब्लॉक हो जाएगा, ये भाग आगे नहीं जा पाएगा, ये भाग भी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला भाग आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो द्वारक, ये यहाँ पे ए बी है, एक द्वारक है, और यहाँ पे जो स्मॉल ए मैंने मानी है उस द्वारक की चौड़ाई, द्वारक की इस एपरेचर की विड्थ है, इसकी चौड़ाई। और यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो ए है वो ग्रेटर देन लेमड़ा, मतलब इस द्वारक का आकार इस तरंग दैर्ध्य से बहुत बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट विवर्तन प्रतिरोध आपको नजर नहीं आएगा। जो आपकी तरंगागर है और ये बनेगा विवर्तित, या बनेगा विवर्तित तरंगागर। देखो ये भाग, तो ये भाग ब्लॉक हो गया ऊपर वाला, ये भाग ब्लॉक हो गया, में ये भाग आगे नहीं जा पाएगा, केवल यही भाग आगे जाएगा, और वो भी कोई खास रूप से विवर्तित बैंड नहीं होगा। जैसे यहाँ विवर्तित कुछ हल्का फुल्का, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे हल्का फुल्का, पूरा कोई खास विवर्तन नहीं हो रहा, खास विवर्तन हो, थोड़ा बहुत मामूली सा विवर्तन। तो ये आपका हो गया, ऐसा बना दीजिए बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपके विवर्तित तरंगागर, यानी यहाँ पे वो खास आपको विवर्तन, यानी कोई यहाँ पे खास बेंडिंग नहीं हुई। तो ये हो गया आपका विवर्तित तरंगागर, विवर्तित तरंगागर, विवर्तित तरंगागर। यह आपका था आपतित समतल तरंगागर, आपतित समतल तरंगागर, आपतित समतल तरंगागर। यह आपका बन गया विवर्तित तरंगागर। यानी यहाँ पे क्या है, जो द्वारक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे विवर्तन नहीं हो पाएगा। दूसरा बात क्या कहते हैं कि जो द्वारक या अवरोधक है, जो आपका द्वारक है या अवरोधक है, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इन दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यानी उसका जो इस द्वारक का जो आकार है, इसकी जो ये विड्थ है, चौड़ाई है, वो तरंग, जो भी आपकी तरंग आपतित हो रही है उसकी कोटि की, उसी की साइज की। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समतल तरंगागर आपतित हुआ, यहाँ पर समतल तरंगागर, ये कौन सा तरंगागर? प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगागर इंसिडेंट है, यानी आपतित, तो आपतित समतल तरंगागर। तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी बैंड होगी और वो बहुत अच्छी होगी, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा बैंड होके स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपतित तरंगागर, सॉरी ये आपका बनेगा विवर्तित तरंगागर। यानी विवर्तन हो गया तो बोल दिया डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, विवर्तित तरंगागर, विवर्तित तरंगागर, विवर्तित तरंगागर। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब इस द्वारक का, इसका जो साइज आप मान लो, इसकी साइज ए है, इसकी साइज ए है, और जो इसका आकार है द्वारक का, जो भी ये तरंग आपका तरंगागर आपतित हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ, इसको तरंग दैर्ध्य बोला, इस आपतित तरंग दैर्ध्य कोटि का होगा तो विवर्तन होगा। तो यहाँ पर ये विवर्तन हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा छोटा होगा, यानी जितना ज्यादा वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, तरंग दैर्ध्य की कोटि होगा, उतना ही आपका विवर्तन प्रतिरूप अच्छा बनेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल। इसका कंक्लूजन ये है कि विवर्तन होने के लिए द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग दैर्ध्य के समान होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए किसी भी तरंग के लिए। प्रकाश के लिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है आपको याद है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मोटी मोटी बात करूं तो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और मोटा मोटा याद कर लीजिए आपको, कोई कई इसको बोलते हैं 4000 से 7000, आप बोल इसको मोटा मोटा याद कर लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, मोटा मोटा, यानी लगभग इसके जो 5000 है, 6000 है, 7000 एंगस्ट्रॉम में, किसमें? ये प्रकाश की तरंग। यहाँ पे कोई स्पष्ट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मैंने आपको पढ़ाया था जो आपका चैप्टर नंबर 11 में था, वहाँ पे ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। तो मोटा मोटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो तो आएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर, सही बोल रहा हूँ, 4 × मीटर में चेंज करोगे 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 -7 से 2
8 इंटू 10⁻⁸ में बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, ये होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। यानी अगर आपका किसी दवारक या अवरोधक का आकार इसकी इस साइज का होगा तो वहां पर विवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रकाश का आपसे कोई पूछे कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन अपन मतलब डेली लाइफ में प्रेक्षित कर पाते हैं, जबकि प्रकाश का विवर्तन अपन डेली लाइफ में प्रेक्षित नहीं कर पाते, इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि जो भी सामान्य अवरोधक या दवारक है उनका आकार ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य कोटि का होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण आसानी से दिखाई देता है, आसानी से प्रेक्षित होता है। लेकिन जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सामान्य अवरोधक या दवारक की तुलना में बहुत छोटी है, इसलिए प्रकाश का विवर्तन मतलब अपने डेली लाइफ में मतलब प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं हो पाता। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लिख लोगे मेरे हिसाब से। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहाँ से हो गया आपका, आगे बात करते हैं विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन के प्रकार। ये लिख के दोनों डायग्राम बना लीजिए। मीनिंग सिंपल है कि विवर्तन होने के लिए जो भी दवारक है उसका आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जो भी तरंग की साइज है उसी साइज का होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव डिफ्रैक्शन। इसको आप कर दें, नोट करना है तो वही पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। दिखाई तो दे रहा होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे। तो आगे देखिए विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। चलिए, विवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। तो विवर्तन दो प्रकार का, कितने प्रकार होता है? देखो एक दो बातें बता दूं विवर्तन के प्रकार से पहले। इसकी जो खोज है वो तो किसने की थी? इसकी खोज की थी ग्रिमाल्डी ने। कब की थी? 1665 में खोज की थी ग्रिमाल्डी ने। किसकी? विवर्तन की खोज किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने। ग्रिमाल्डी एक नाम के साइंटिस्ट थे। कब की थी? 1665 के अंदर। और इसकी जो व्याख्या की थी वो की थी फ्रेनेल ने। फ्रेनेल ने कब की थी? 1818 के अंदर। एक बार डेट चेक कर लेना मेरे हिसाब से, फ्रेनेल 1818 के अंदर। ठीक है, तो ये तो इसकी व्याख्या की बात। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका विवर्तन के प्रकार। ठीक है, ये लिख लिया विवर्तन के प्रकार। तो लिख लिया आपने विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार किसके? विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। विवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। क्या बोलते हैं? फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो आपका जो प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु उनकी दूरी है वो अवरोधक या द्वारक से सीमित होती है। क्या होती है? सीमित। इसे हम बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। तो पहले परिभाषा लिखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, एक बार फ्रेनेल विवर्तन को लिख दें। जब प्रकाश स्रोत, क्या कहेंगे? जब प्रकाश स्रोत, लिखिए डायग्राम बनाते हैं। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षण बिंदु मतलब जहां पर आप विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त कर रहे हो, मतलब स्क्रीन, पर्दा। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षण बिंदु को लिख देता हूँ यहाँ पे पर्दा। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षण बिंदु पर्दा दोनों विवर्तक से या दोनों दवारक से सीमित दूरी पर, ये सीमित दूरी है, सीमित दूरी पर हो तो विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? आपतित और विवर्तित दोनों तरंगागर गोलाकार या फिर बेलनाकार होते हैं। इसमें बात की इसमें फ्रेनेल विवर्तन में इसमें आपतित व विवर्तित दोनों तरंगागर कैसे होते हैं? या तो गोलाकार या फिर बेलनाकार, होते हैं। डायग्राम की बात कर देखिए, यहाँ पे एक अपन मान लेते कोई दवारक है, यहाँ पे कोई ये दवारक है और यहाँ पे आपका प्रकाश का स्रोत रखा है। ये क्या आपका प्रकाश स्रोत है। मैंने क्या बताया?
कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षण बिंदु यानी पर्दा दोनों द्वारक से सीमित दूर, ये आपका द्वारक है, ये क्या आपका, ये आपका द्वारक है, और यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपका पर्दा है, स्क्रीन मतलब ये आपका पर्दा है, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकाश स्रोत में बिंदु स्रोत है, प्रकाश का मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का बिंदु स्रोत है, तो कैसे हो जाएगा, बिंदु स्रोत से तरंगाकार कैसे होंगे, गोलाकार ऐसे, इसमें से एक तरंगाकार बनाए, इसने क्या बना दिया अपने वेव फ्रंट तरंगाकार बना दिए। अब ये तरंगा कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ये तरंगा कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ऐसे ये तरंगा से आगे जा रहे हैं, ठीक है, दोबारा तरंगा आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे जाएगा, ये क्या आपको क्या बन जाएंगे, मतलब ऐसे विवर्ती तरंगाकार कैसे नहीं, विवर्ती तरंगाकार आपके कैसे बन जाएंगे, गोलाकार, विवर्ती तरंगाकार कैसे बनेंगे आपके गोलाकार है। और ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका पर्दा हो गया, ये आपका प्रकाश स्रोत हो गया, दोनों द्वारक से सीमित दूरी पे, यानी जो दूरी है वो बहुत मतलब सीमित है, अनंत नहीं है, बहुत कम है, एक फिक्स दूरी पे रखे हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। कि यहाँ पे प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों द्वारक से, दोनों किसके, द्वारक से सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। और यहाँ पर जो तीव्रता का वितरण कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे तीव्रता कुछ ज्यादा होती है, ज्यादा, फिर यहाँ पे ऐसे कम 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 कम, और फिर यहाँ पे ऐसे ज्यादा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी तीव्रता जीरो नहीं। यहाँ पे जो केंद्रीय है दीप्त, केंद्रीय फ्रिंज है वो दीप्त और अदीप्त दोनों हो सकती है, जीरो नहीं होगी, यहाँ पे तीव्रता जीरो नहीं। ये बन जाएगा तीव्रता वितरण का ग्राफ, तीव्रता वितरण, तीव्रता मतलब कि कहाँ पर प्रकाश अधिकतम है, कहाँ पर प्रकाश न्यूनतम है, कि आपका उच्चिष्ट बढ़ना है कि निम्नलिखित बढ़ना है। तो यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं होगा, बिल्कुल इंटरनल जीरो नहीं होगी, तो इसका तीव्रता वितरण का ग्राफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा करने लगिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे द्वारक है, ये आपने लिख लिया, इसको बात करें जैसे ए नाम लेते हैं, ए बी आपका द्वारक, ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी आपका द्वारक है यहाँ पे, और पी क्यू यहाँ पे क्या आपका, पी क्यू यहाँ पे पर्दा है, पी क्यू यहाँ पे पर्दा है, और ये तीव्रता वितरण का ग्राफ है। क्लियर यहाँ तक, ये था फ्रेनेल विवर्तन। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे द्वारक और प्रकाश स्रोत और जो प्रेक्षण बिंदु पर्दा है वो दोनों द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं, और आपतित, ये हो गए आपतित तरंगाकार, ये हो गए विवर्तित तरंगाकार, दोनों क्या होते हैं, गोलाकार या फिर बेलनाकार होते हैं। आगे बात करते हैं फ्रोनहोफर विवर्तन, इस बार करते हैं फ्रोनहोफर, दूसरा इसका प्रकार है, पहला होता है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा होता है फ्रोनहोफर विवर्तन। दूसरा कौन सा होता है, फ्रोनहोफर विवर्तन। तो लिखिए, पहला लिखिए, अगला लिखिए फ्रोनहोफर विवर्तन, मैं एक बार मार्कर चेंज करूं। नेक्स्ट आपका फ्रोनहोफर विवर्तन, चलिए इसको कर रहे हैं, नोट करना, तो सोच के आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट लिखिए फ्रोनहोफर विवर्तन, इसका उल्टा हो जाएगा, नेक्स्ट अपना कौन सा, फ्रोनहोफर विवर्तन, फ्रोनहोफर विवर्तन, फ्रोनहोफर डिफ्लेक्शन, तो बोलते हैं इसमें फ्रोनहोफर डिफ्लेक्शन, FREUNHOFFER, फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन, फ्रोनहोफर विवर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं, प्रभावी रूप से क्या होते हैं, अनंत दूरी। इसमें क्या है, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु पर्दा दोनों की द्वारक से प्रभावी दूरी क्या हो, अनंत हो। समझाते कैसे, इसके बारे में लिखिए, इसमें लिखिए जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु मतलब आपका स्क्रीन, प्रेक्षण बिंदु पर्दा, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों की द्वारक से प्रभावी दूरी इफेक्टिवली डिस्टेंस, प्रभावी दूरी अनंत हो, तो विवर्तन क्या कहलाएगा, तो विवर्तन फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाता है, तो विवर्तन फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाता है, तो विवर्तन फ्रोनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या बोला है, प्रभावी, रियल में अनंत नहीं है, प्रभावी रूप से अनंत है। कैसे, देखिए डायग्राम देखिए, कि मान लो आपके पास ये है, एक बार बनाता हूँ उसको समझाते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, कि आपके पास कैसा करना है कि प्रकाश स्रोत और पर्दे को दोनों को द्वारक से या विवर्तक से प्रभावी रूप से क्या करना है, अनंत। वास्तव में नहीं, देखिए कैसे, कि मान लिया अपने पास ये कोई लेंस है, आपको ये तो पता होगा कि
कि जब किसी उत्तल लेंस की फोकस पर कोई बीम रखा हो, अगर उससे निकलने वाली किरणें अपवर्ड लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। ये बात आपको पता है कि अगर किसी उत्तल लेंस के एक्स प्रथम फोकस पर कोई बीम रखा होता है तो उससे निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और आपको पता होगा मतलब समांतर किरणें कहाँ से आती है? अनंत से। तो अपने क्या मानेंगे कि इसको ऐसा लगेगा किरणें अनंत से आ रही है। नहीं समझ आई बात? देखिए ये आपका कोई लेंस है और यहाँ पे कोई यानी यहाँ पे प्रकाश स्रोत, यहाँ पे क्या प्रकाश स्रोत, यहाँ से लाइट निकली, सीधी चली गई, यहाँ से लाइट निकली, क्या होगा? विवर्तन। ये जो किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ जो किरण आ रही है ये क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण क्या बनेगी? यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। और मान लो यहाँ पे आपका कोई अवरोधक है या फिर यहाँ पे कोई आपका दवारक है, ये आपका दवारक है। तो देखिए इस दवारक को क्या लग रहा है कि किरणें समांतर आ रही है और समांतर किरणें कहाँ से आती है? अनंत से। यानी इस दवारक को ऐसा लग रहा है कि किरणें अनंत से आ रही है, क्योंकि समांतर किरणें कहाँ से आती है? अनंत। लेकिन रियल में अनंत में नहीं है। रियल में ये काम कौन कर रहा है? ये लेंस ने, इस लेंस का बोलते हैं लेंस L1। लेंस दो लेंस नहीं, यहाँ पे लेंस L1 लेंस L2। ठीक है, तो ये बन गया प्रभावी रूप से अनंत, वास्तव में इनफाइनाइट नहीं है। फिर आगे एक लेंस और लगा देते, आगे एक लेंस और लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे लेंस L2। क्या बोलेंगे? लेंस L2। और इस लेंस L2 के फोकस तल में, किसमें? लेंस L2 के फोकस तल में दूसरी स्क्रीन होगी, दूसरा पर्दा होगा, जहां पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देगा। तो ये हो गया पर्दा। ये पर्दा क्या है? लेंस L2 के फोकस तल में, लेंस L2 के फोकस तल में। फोकस तल समझ तो कि जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर आती है वो फोकस पर मिलती है, और जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर नहीं आती है वो इस फोकस से, मान इसका फोकस मुख्य फोकस ये, तो जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर आती है वो तो कहाँ मिलती है? फोकस में मिलती है। लेकिन जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर नहीं आती है उस फोकस के ऊपर या नीचे कहीं मिलती है, उसे बोलते हैं फोकस। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को नाम दिया PQ। वो क्या है? इस लेंस L2 के फोकस तल में रखी हुई है। अब देखिए यहाँ से इसका फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ये फिर चलेगी और फिर यहाँ जाके ऐसे, और फिर यहाँ जाके इसका हो जाएगा अपवर्तन, ये जाके मिलेगी। इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट या केंद्रीय उच्च। और जो किरणें फिर यहाँ पे अगर किसी कोण पे जा रही है वो कहीं आगे ऊपर जाके मिल जाएगी, मान लो जैसे किसी कोण पे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाके मिल गई, और यहाँ से ये कहीं ऐसे जाके, सॉरी यहाँ से डायग्राम गंदा हो गया, ये जाके ऐसे मालूम मिल गई, और यहाँ से वो किरण आ रही है वो ऐसे जाके बिना डेविएट ऐसे जाके मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस L2। ये पर्दा हो गया, ये आपका दवारक हो गया, ये आपका दवारक। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे बना देना तरंगाग्र WWS, क्योंकि अपने को यही अपने को वापस पढ़ना है। अपन आगे पढ़ेंगे एकल विधि के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन ड्यू टू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो आप डायग्राम लेंस L2, ये आपका दवारक, ये आपका पर्दा, और यहाँ पे क्या होते हैं? आपतित और विवर्तित। यहाँ पे लिखा ना, यहाँ आपतित व विवर्तित तरंगाग्र, यहाँ आपतित व विवर्तित तरंगाग्र दोनों क्या होते हैं? समतल। यहाँ आपतित व विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों समतल होते हैं। यहाँ पर ये भी डिफरेंस है कि यहाँ आपतित व विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल होते हैं। यहाँ क्या बन गया? ऐसे यहाँ पे क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आगे हमने फिर से पढ़ना, यही डायग्राम दोबारा से पढ़ेंगे, यही डायग्राम अपन दोबारा से पढ़ेंगे। ये लेंस L2 है, सारी बातें हम बाद में करेंगे। जब क्या पढ़ेंगे अपन? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ये बात क्लियर है कि जब आपका प्रकाश स्रोत और पर्दा या प्रेक्षण बिंदु दोनों की दवारक से प्रभावी दूरी अनंत हो, रियल में नहीं है, प्रभावी दूरी क्या लग रही है आपको? अनंत। जैसे इसको यहाँ पे किरणें समांतर आ रही है, तो समांतर किरणें कहाँ से आती है? अनंत से। ऐसा आप समझ सकते हो, रियल में अनंत नहीं है, मेरा बोलने का मीनिंग यहाँ पे। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु दोनों या पर्दा दोनों की दवारक से प्रभावी दूरी अनंत हो तो विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। डायग्राम ये बना दिया इसका, और यहाँ पे आपतित और विवर्तित तरंग दोनों क्या होते हैं? समतल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तीव्रता वितरण,
कि इंटेंसिटी, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है कम, यानी इसका जो तीव्रता वितरण का जो ग्राफ है कुछ ऐसा आता है, इसका तीव्रता वितरण ग्राफ कुछ कैसा आएगा, ऐसा जाके फिर यहाँ पे थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसा, और यहाँ पे फिर ऐसे इसके बराबर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा। ये हो गया इसका तीव्रता वितरण का ग्राफ, तीव्रता वितरण का ग्राफ। सेंटर पे क्या होती है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, निम्नित, फिर आपका उच्चिष्ट निम्नित, यहाँ पे फिर तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा नहीं है, देखो व्यक्तिगत में क्या थी, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी और साग काली की तीव्रता सभी जो भी आपकी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता बराबर थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका तीव्रता वितरण का ग्राफ। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे अपन इसी डायग्राम को फिर से आगे बढ़ाएंगे, इसी डायग्राम को फिर से आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे क्या, फ्रोनोपर डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या एकल झिल्ली के कारण फ्रोनोपर विवर्तन, उसकी मैथमेटिक्स हमने को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी कि कहाँ उच्चिष्ट बनेगा, कहाँ निम्नस्थ बनेगा, बाकी सारी बातें अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।